नदीम कुरैशी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जिसका ऐलान किया गया था डी चौक पर, और ऐसे वक्त में ये ऐलान किया गया कि जब मलाइशियन प्रीमियर पाकिस्तान में हैं, उसके बाद SCO फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में होने के लिए जा रही है, जिसमें अब भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे वक्त में एहतजाज के क्या मकासद हैं? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बज़िद है कि जी वो एहतजाज करेगी और ऐसे ही वक्त में करेगी जब ये तमाम डेलीगेशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं? हमारे लिए मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की आमद बड़ी अहम है। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन क्या एक ऐसे मुल्क में जहां आइन का कत्लेआम हो रहा हो, जहां कौन बसने सा वाले कत्लेआम खुद किया लोग नदीम अपने कुरैशी आप को साहब? गैर अभी तो किसी भी पैसे। किस्म का कोई ऐलान नहीं हुआ हुकूमत की जानिब से। देखिए, आपको नजर नहीं आ रहा? वो हिंदी की एक कहावत है, पूत के पैर पालने में नजर आते हैं। तो जो हुक्मरान करने जा रहे हैं, आपको और मुझे समझ नहीं आ रही। 100 से ज्यादा रिव्यू पिटिशंस लगी हुई हैं और 2022 के केस को जो 63A का है, मैं रुकन असेंबली हूँ, मुझे तरगीब दी जा रही है कि मैं जिस शख्स के नाम पर मुंतखब हुआ हूँ, मैं उसको छोड़कर कहीं भी वोट दे सकता हूँ। मैं कहीं वोट नहीं दे सकता। आइन मुझे बाउंड करता है। अगर इख्तियार वली भाई मेरे भाई हैं, रजा हारून साहब भी मेरे भाई हैं, ये अपनी अपनी जमातों से जब मुंतखब होकर आते हैं, तो ये अपनी जमात के लीडरशिप के मुताबिक अपना वोट देंगे। ये कैसे मुमकिन है कि ये इंतखाब तो किसी जमात से जीते और असेंबली में जाकर इनको इनको या मुझे शुतरे पे महार का वो कुरैशी साहब, ये सर्टिफिकेट तो मिल आप जाए, 63A हम के जहाँ फैसले की कहें। तरफ आ गए ना। ये बताइए कि ये जो एहतजाज की कॉल दी गई थी डी चौक पर, इसके मकासद क्या थे? देखिए, हम आइन की बहाली के लिए, आइन की असल रूह की बहाली के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। हम हुक्मरानों को ये बताना चाहते हैं कि ये मुल्क उनकी खिलवाड़ के लिए नहीं बना। हम इन हुक्मरानों को ये बताना चाहते हैं, पाकिस्तान की अवाम जिस तरह से आप पर 8 फरवरी को अदम एतमाद कर चुकी है, उनका ये अदम एतमाद अभी तक आप पर कायम है। क्या कोई हुक्मरानों से पूछ सकता है कि ये बदतरीन शेलिंग, ये बदतरीन लाठीचार्ज, पुलिस का, कुरैशी साहब, सिक्योरिटीज के माजरत के इदारों साथ का आप कह रहे हैं कि इतनी। आइन की बहाली के लिए कल जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया वो आइन की बहाली ही तो था। अच्छा, आप अगर उसको आइन की बहाली कहते हैं, तो तमाम बार काउंसिल्स क्यों उस पे रेजिस्ट कर रही हैं? क्या क्या ऐसी कैसी ऐसी कौन-सी कदगन है इस फैसले से, जिस पे आइन को सपोर्ट मिलेगी? मैं नहीं समझता कि इस तरह के फैसले पाकिस्तान के निज़ाम को मजबूती की तरफ लेकर जाएँगे। मैं एक कॉमन पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से इन 2 ढाई लाख लोग जो बैठे हैं आज, पाकिस्तान पर काबिज़, ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरा ज़्यादा हक है। मेरे बुजुर्गों ने 76 साल पहले इस पाकिस्तान के लिए अपने सब असासे छोड़कर हिजरत की थी। मैं उन करोड़ों लोगों की औलादों में से एक हूँ, जो इस पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत जिन्होंने की थी। तारीख में ऐसी हिजरत की मिसाल नहीं मिलती। कौन-सी ऐसी चीज़ इस गवर्नमेंट ने की है पिछले 7-8 माह में, जिसे हम कह सकें कि ये अवाम की बेहतरी के लिए है? लफ्ज़ों का गोरखधंधा, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपकी मीडिया पर को कंट्रोल करके जी महँगाई कम हो गई है। ये कौन-सी ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जिससे ये लगे आम पाकिस्तानी को कि वो पाकिस्तान में सुख का साँस ले रहा है। इन्होंने इस मुल्क को अशराफिया के 2 ढाई लाख लोगों के नीचे कैद कर दिया, सारे मुल्क को। नदीम कुरैशी साहब, अब तो जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। अब तो उन्होंने जो है वो कहा है कि हम एहतजाज भी करेंगे, मुजाहरे भी करेंगे, जलसे भी करेंगे। तो अब क्या हल है इसके लिए? देखिए, एक तो मैं अपने इन दोनों फाज़िल दोस्तों को एहतराम के साथ गुज़ारिश करता हूँ। इन्होंने फरमाया कि जी आप इंटरनेशनली वफ़ूद आ रहे हैं और एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो उस पर हमें एहतजाज मौखर करना चाहिए था। क्या भावलपुर में जो 2 दिन पहले हमने एहतियात की कॉल दी, मियाँ वाली में जो कॉल थी, फैसलाबाद में जो कॉल थी, वहाँ कौन से वफ़ूद आए हुए थे? एक ही वक़्त में 2 तरह की बातें करना, अपने लिए उसूल कुछ और समझना, दूसरे के लिए किसी और उसूल का तयन करना, ये मुनाफ़िक़त कहलाएगा। आप कुरैशी साहब, भावलपुर शहर टाइमिंग को, टाइमिंग फैसलाबाद बहुत शहर ज़्यादा को, गलत मियाँ थी वाली ना। शहर को। अभी डी चौक पर आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, उधर SCO की तैयारियां जारी हैं। ऐसे वक्त में तो एहतजाज फिर मौखर कर देना चाहिए था। अच्छा, मेरी गुज़ारिश अगर मुकम्मल होने दें, तो मैं जी। वही गुज़ारिश कर रहा हूँ। मैंने 3 ज़िलों का हवाला दिया आपको। तीनों अज़ला पंजाब के हैं, मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर। वहाँ कौन-सा वफ़्द आ रहा था? वहाँ जो पंजाब पुलिस ने जो लोगों के साथ सलूक किया, पूरे शहर को हॉस्टेज बना दिया। अब ये इख्तियार वली खान साहब बड़ी गुफ्तगू फरमाते हैं, क्योंकि इनके पास गुफ्तगू का इख्तियार है। वे इत्तेफ़ाक से फॉर्म 47 ने कि मेरे भाई को तो नहीं पहुँचा सके असेंबली में, बाकी इनके कुलीग्स पहुँच गए, इक़्तिदार पे भी कब्ज़ा कर लिया। मैं इनको गुज़ारिश करना चाहता हूँ, अगर लोग नहीं निकले इस्लामाबाद पिंडी के,
तो भाई आपके ये फेडरल मिनिस्टर्स को सुबह से क्या हुआ है? ये जो 5-5 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को धमका रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम को तड़ियां दे रहे हैं, अपनी ताकत का रौब दिखा रहे हैं। ये ताकतें आती हैं फिर चली जाती हैं। ताकत अल्लाह ताला की है। ये मुल्क ये 2-4 लाख लोगों के लिए नहीं बना। मैं रजा हारून साहब से भी कहता हूँ, स्टेट भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है हुजूर। और जितनी जमहूरियत तहरीक इंसाफ में, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में तस्वुर भी नहीं किया उसका। आप जरा बिलावल जरदारी साहब के से अपनी किसी राय को हटाकर तो मुझे दिखाएं। हमने देखा है नबील कबूल साहब का हाल स्टेज पर भी देखा है, फंक्शंस में भी देखा है। और पीएमएलएन का पता है मुझे, हम पंजाब के रहने वाले, हमें पता है वहां कितनी डेमोक्रेसी है और किसकी जरूरत है वहां बात कर सके। वहां शाहिद खान जैसे लोगों को और पीपल्स पार्टी में एहतसास कुरैशी एहसन साहब, और दीगर लोगों को आपकी हमने पार्टी में नौजवानों कोई के ऐसा सामने बंदा, हाथ जिस बांधकर तरह से भी रजा हारून साहब ने बात की है कि किसके साथ बात की जाए, खान साहब ने तो पावर्स दी ही नहीं किसी को बात करने के लिए। गौहर खान साहब सिर्फ नाम के चेयरमैन हैं, तो फिर कैसे आप कहते हैं कि जी बात कर सकते हैं? देखिए, मैं तो इनकी इस बात को जवाब देना भी गैर अहम समझता हूँ। गौहर खान साहब बिल्कुल चेयरमैन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। उनको अल्लाह पाक ने इज्जत से नवाजा है, बात हो सकती है। महमूद खान अचकजई साहब के पास इख्तियार था। असल में हुक्मरान बात करने में मुखलिसी नहीं है। हुक्मरानों को ये जोम है कि रियासत की मशीनरी उनके पास है, हम अपने जबर से इनको दबा लेंगे, हम अपने जुल्म से अपनी ताकत की ये जो छड़ी है इनके पास, इससे इनको दबा लेंगे, इनका जोम खत्म हो जाएगा। इस मुल्क में लोगों ने बड़े बड़े फिरौनों को सररगुओं होते देखा है। बड़े बड़े ताकतवर लोग जो कहते थे हम तीसरी बार और चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, फिर उनको चिल्लाते सुना है, मुझे क्यों निकाला। बड़े लोगों को सुना है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर दुबई जाते हुए उन लोगों को देखा है। ये पाकिस्तान की कौम बड़ी शौरी तौर पे मजबूत कौम है। इतना बेवकूफ इसको नहीं समझना चाहिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सैफ अली खान साहब से सवाल कर रहा हूँ, क्या वजह है जी ये पूरे इस्लामाबाद के लोगों का क्या कसूर है? हमारे साथ तो लोग नहीं है ना, ये आप यही फरमा रहे हैं, लोग तो नहीं है। तो फिर आप हमें हमें एहतजाज तो कर रहे थे ना।